उज्जैन नगर में शराबबंदी के बाद भी काल भैरव भगवान को मदिरा का भोग लगातार लगता रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के 17 शहरों में शराबबंदी की घोषणा की है, जिनमें उज्जैन भी शामिल है। हालांकि यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि उज्जैन का प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर क्षेत्र भी शराबबंदी दायरे में आएगा या नहीं। अगर यह नियम सिर्फ शहर के लिए लागू होता है तो इसका असर काल भैरव मंदिर क्षेत्र में नहीं पड़ेगा। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह क्षेत्र उज्जैन शहर के अंतर्गत न आते हुए घटिया तहसील के अंतर्गत आता है। इस वजह से शराबबंदी के आदेश से प्रभावित नहीं होगा। साथ ही मंदिर के पुजारी ने बताया कि शराबबंदी के बाद भी बाबा महाकाल के सेनापति काल भैरव को मदिरा का भोग लगेगा और इसकी व्यवस्था सरकार करेगी। मालूम हो कि उज्जैन के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में शराब का भोग चढ़ाने की परंपरा है और मंदिर के पास स्थित 2 दुकानों से श्रद्धालु शराब खरीदकर इसे भगवान काल भैरव को अर्पित करते हैं। मंदिर के सामने इन दुकानों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शराब खरीदते हैं और बाद में प्रसाद के रूप में उसका सेवन भी करते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि धार्मिक शहर में शराबबंदी तो लागू की जाएगी, लेकिन काल भैरव मंदिर में इस नियम को कैसे लागू किया जाएगा? अगर इस क्षेत्र को शहर के अंतर्गत ही देखा जाता है तो मामले में उज्जैन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रामेश्वर दास जी महाराज ने कहा कि सरकार शराबबंदी लागू करे, लेकिन काल भैरव मंदिर में खास ध्यान देकर नई नीति बनाया जाए ताकि लोग इसे सिर्फ चढ़ाने के उद्देश्य से ही खरीद सकें। साथ ही भक्तों को दुकान से शराब सीमित मात्रा में ही मिले। उज्जैन के कलेक्टर नीरज सिंह ने इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया है और इसे आबकारी नीति के तहत छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर फैसला अभी बाकी है और जब आदेश जारी होगा तब आबकारी नीति के अनुसार ही काल भैरव मंदिर के आसपास शराबबंदी के आदेश पर विचार किया जाएगा। लगेगा ना भोग, तो मदिरा का भोग भगवान को लगेगा और सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। सरकार ने ऐसा कहाँ कहा कि मंदिर के लिए बंद कर देंगे, ऐसा तो कहा नहीं। सरकार ने ये कहा कि खुलेआम विक्रय होती धार्मिक स्थानों पे इस तरह की वस्तुएं, मदिरा, मांस, मदिरा इत्यादि होती है तो धार्मिक स्थानों पे आने वाले की आस्था उससे प्रभावित होती है और हमारे स्थान की गरिमा जो है गिरती है उससे। इसलिए सरकार ने वो कदम उठाया। तो सरकार के उस कदम में कौन सी गलती ऐसी है जिसको हम कह सकते हैं कि ये गलती है? अगर होगी तो बराबर कहेंगे, लेकिन इस तरह की भगवान का नैवेद्य बंद कर दिया जाएगा, मदिरा चढ़ने से प्रतिबंधित कर दिया, ऐसा तो कहा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी है शराबबंदी की, तीर्थ स्थानों में जो 17 तीर्थ स्थान चयनित किए हैं उसमें शराबबंदी के लिए जो उन्होंने घोषणा की है, प्रतिबंध लगाया है, ये बहुत ही अच्छा कार्य उन्होंने किया। क्योंकि शराब के कारण जो है महिलाएं भी बड़ी परेशान होती थी, अपने घर में परेशानी आती थी, बच्चे परेशान रहते थे और महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार होता, मारकूट करते थे। तो हमारी धार्मिक नगरी में कम से कम जिस प्रकार से हरिद्वार में व्यवस्था है कि मांस, मदिरा, अंडा ये सब पवित्र नगरी से बाहर होना चाहिए, हमारी यही मांग है। और शराबबंदी करी इसी तरह जो मांस और अंडे की विक्रय भी यहाँ से बंद होना चाहिए तीर्थ स्थान में, ताकि बाहर से आने वाला व्यक्ति का जो है सोच अच्छा रहे। और ये मांस, मदिरा और अंडे ये जो देखते हैं तो देखते से ही हमारी धार्मिक आस्था आहत होती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया बहुत ही सराहनीय है और भगवान महाकाल उनको इस तरह का और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दे, यही हमारी इच्छा है।